अपनों की अपनी आवाज़ से। हमारे साथ हैं श्री कृष्ण ज्योति के संपादक श्री आदित्य यादव और यादव संघ के आजीवन सदस्य। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य नारायण यादव है। अच्छा अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं साकीनाका सफेदपुर में रहता हूँ, कब से यादव नगर में। कब से रहते हैं? जब से बचपन से यहीं रहा हूँ। मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई आजीवन और पूरी शिक्षा दीक्षा से लेकर और अब तक जो भी हमने नौकरी चाकरी सामाजिक जीवन जो भी किया है यहीं बम्बई में किया है। यादव संघ मुंबई को कब से जानते हैं? जब से हम जानकार हुए हैं तब से यादव संघ बम्बई को जानते हैं, क्योंकि यादव संघ बम्बई का निर्माण जब हुआ तो यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और माननीय प्रथम अध्यक्ष श्री अयोध्या प्रसाद यादव जी, उनके अथक प्रयास से, और मैं तो कहता हूँ कि उनका जो योगदान है उस हिसाब से उनको हमारा समाज नहीं जानता। और लेकिन मैं भली बात जानता हूँ कि उनके सहयोग के बगैर और उनके प्रयास के बगैर आज यादव संघ बम्बई, इस बम्बई में इसका जो नाम निशान है वो नहीं रहता। और बेसिकली जब हम पढ़ते थे तब से जानते थे, क्योंकि हमारे घर में हमेशा लोगों का आना जाना रहता था। हमारे पिताजी शक्ली थे और यहाँ जो लोग आस पड़ोस में काम। पिताजी क्या नाम? हमारे पिताजी श्री जदुनाथ यादव। और यहाँ पर जितने भी माननीय लोग थे, जैसे श्री पहलवान हुए, बड़े दीन हुए, इस क्षेत्र के और भी मनीलाल जी हुए और पन्नालाल जी हुए, अमृत लाल जी हुए, पलटू जी हुए। फिर हमारे यहाँ राम स्वराज जो आज के अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी रामराज यादव जी हुए। फिर यहाँ हमारे और भी लोग हैं, जैसे सुबही पहलवान हुए। इन लोगों ने यहाँ पर लोकल में हमारे बचपन में जो प्रयास किया है शायद आजकल के युवा लोग नहीं जानते होंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने संपादकीय के माध्यम से भी, श्री कृष्ण ज्योति पत्रिका का जो मुझे संपादक बनाया गया, कि इनके पास जानकारी है पहले से भी और सारी कर्म समितियों को देखा है इन्होंने। कुछ बीच में जो उतार चढ़ाव हुए, बीच में थोड़ा बहुत मेरा लगभग 2008 से लेकर 2012 के 11 के बीच मैं बम्बई से बाहर था। एकदम से बाहर नहीं था, हर महीने में आता जाता था। मेरा ट्रांसफ़र कंपनी की तरफ से हो गया था भोपाल में, तो मैं भोपाल में था। लेकिन यहाँ की सारी गतिविधियों का मेरे पास जानकारी हुआ करती थी। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो आजीवन सदस्य हमारे परिवार में जितने भी लोग थे सारे थे। हमारे पिताजी, बड़े पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारी माँ, हमारी बड़ी माँ, हम, हमारी बहनें, हम सब लोग, हमारे भाई लोग, हमारे चाचा के लड़के लोग। और हमने भी करीब नहीं कुछ तो 200-500 सदस्य तो हमने यहाँ लोकल में और आस पड़ोस में, यहाँ से लेके जोगेश्वरी तक बनाए होंगे खुद। बीच में सदस्यता बंद हो गई तो हम नहीं बना पाए। समाज के लिए आपने अभी तक क्या क्या किया? समाज के लिए तो हमने संघर्ष ही किया है। संघर्ष में क्या है कि हम लोगों को जानकार, जो अपनी पीढ़ी है उसको थोड़ा बहुत जो हमारी जानकारी है वो दे सकते हैं, वो हमने दिया है। रही बात राजनीतिक स्तर की बात है तो मैं कांग्रेस पार्टी का, सेवा दल यूनिट का, बम्बई प्रदेश का महासचिव हूँ। बम्बई प्रदेश उत्तर मध्य जिला, उसका मैं महासचिव हूँ। पार्टी से जुड़ा हूँ क्योंकि वो विचारधारा की लड़ाई है, तो विचारधारा के हिसाब से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे सामने हमारी पार्टी के कई कॉर्पोरेटर भी हुए यहाँ क्षेत्र में और मंत्री भी हुए। नसीम खान जी, इसके पहले राम त्रिपाठी जी। तो उत्तर भारतीयों का यहाँ दबदबा था और उत्तर भारतीयों का दबदबा की मुख्य वजह यादव संघ बम्बई था। और यादव संघ बम्बई का यहाँ पे हमेशा से वर्चस्व यहाँ के लोगों ने बना के रखा।
इसलिए जितने भी मंत्री हुए, जितने भी विधायक हुए, लोगों ने यादव संघ मुंबई को सराहा, कोशिश भी की इनको देने के लिए। अब हम उनसे उतना सहयोग नहीं ले पाए, ये हमारी और हमारे समाज की कमी है। मैं जानता हूँ विगत जब कड़ीदीन जी अध्यक्ष हुए थे उस समय भी मीटिंगें हुई थी, श्यामनारायण जी को बुलाया गया, श्यामनारायण जी आए, श्यामनारायण जी के बाद अदालत की लड़ाई करने लगे, तो अदालत जी और श्यामनारायण में लड़ाई हुई। शैलज जी भी थे उस समय, कुछ पहले विघटित हुए, एक दूसरे के खिलाफ लड़े, फिर बाद में साथ ही आए, और फिर इस तरह से चलता गया सिलसिला। और आज यादव संघ की जो परिस्थिति है क्यों बनी है? देखिए, आज तो मैं सुनता हूँ, मीडिया में भी सुनता हूँ, सोशल मीडिया में बेसिकली, क्योंकि हमारे समाज की पहुँच तो टेलीविज़न चैनल और अखबारों तक तो बहुत कम है। क्यों कम है? ये हमारे समाज में अशिक्षा, जो शिक्षा का अभाव है, और लोगों का जो आपसी तालमेल कम है, यही एक वजह है। अगर मैं किसी स्तर तक अपने को उठा सका तो हमारे समाज में ऐसी धारणा है कि हम अपने दूसरे आने वाली पीढ़ी को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं कर पाते, और इसमें खींचतान है, शायद कुछ दिक्कत है हमारे समाज की आपसी विचार का, कि हम एक दूसरे के साथ इतना सहयोग नहीं कर पाते। ये हमारा मानसिक दिवालियापन है बेसिकली, और वो अगड़े और पिछड़े का जो झगड़ा है, वो कारण वही है कि जो पिछड़े हैं इसीलिए पिछड़े हैं क्योंकि उनका मानसिक संतुलन हमेशा बराबर रहता नहीं। जो बढ़ चढ़ कर थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है तो वो सोचता है कि हम दूसरे को क्यों आगे बढ़ने दें, और आपसी खींचतान के नाते ये सब हुआ है। और आज जो राजस्थान में लड़ाई चल रही है, ये भी उसी का नतीजा है। हमारा जो वैचारिक उत्थान होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, और हम लोग कर नहीं पाए। कोशिश तो करते हैं, कुछ लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन सबकी तो कोई सुन नहीं सकता, सबकी इतनी पहुँच नहीं कि सबको समझा सके। कुछ लोग कोशिश करके थक जाते हैं, चुप कर जाते हैं। तो आपके हिसाब से कमियां कैसे दूर होंगी? सिर्फ शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से, और हमें आपसी तालमेल बढ़ाना चाहिए, और हमको जो देश की भावना है वो खत्म करना चाहिए। हो सकता है कि किसी ने गलती कर लिया हो, लेकिन उस गलती को क्यों किया, उसके पीछे कारण क्या है, उसका निवारण ढूंढना जरूरी है। व्यक्ति का जो विचार है उसको परिवर्तित करना जरूरी है, तभी समाज का उत्थान होगा हमारे। आपके हिसाब से चुनाव निष्पक्ष तरीके से कैसे होना चाहिए? देखिए, इस चुनाव के बारे में सभी लोग चाहते हैं चुनाव हो जाए, हम भी चाहते हैं चुनाव हो जाए। ये जो अदालती मामला बीच में फंस जाता है, जो दांव पे चला आया, जब श्याम नारायण जी और अदालत जी आपस आमने सामने लड़े, उस समय ये हमारे अदालत जी जब आए यहाँ पर, तो उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो अपनी महत्वाकांक्षा को उन्होंने अपना एक हथियार बनाया, और वो लड़ाई भी की सामाजिक तौर पर। उनको चाहने वाले भी लोग थे, श्यामनारायण को चाहने वाले भी लोग थे। टकराव हुआ, बहुत दूर तक टकराव हुआ। पक्ष विपक्ष में एक पार्टी हारती है, दूसरी पार्टी जीतती है। तो जब वो जीते तो उन्होंने अदालत जी इसको अब यादव संघ को भी अदालत में लेके चले गए। अब वो उन्होंने घर्रा बना दिया जो रोड़ा अटकाने वाला। उनकी मानसिकता है, मैं जानता हूँ कि वो एक पेशे से वकील है, तो वो अपने ही मानसिकता के हिसाब से समाज को के अंदर रोड़ा कैसे खड़ा करना है वो भली बात जानते हैं। तो उस हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं, पहले भी किया। यादव संघ को विघटित करने का काम अदालत ने किया। तो मेरी अपनी जानकारी के साथ, आप एक संघ से जुड़े हो और उस संघ के उत्थान के लिए जो आपको करना चाहिए वो न करके उसको कैसे तोड़ा जाए, इस पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया। और दाव पेच में लोगों को उलझा के
एक कभी उससे दोस्ती करना, कभी उससे दुश्मनी करना। जब अपना फ़ायदा देखे तो वहाँ पे उसके साथ हो गए, अपना नुकसान देखे तो या अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगी तो फिर उसके उलझन में उलझाने लगे। तो इस तरह का जो खेल है उन्होंने शुरू किया। यादव संघ बम्बई में आज जो भी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है उसका अगर जन्मदाता कोई है तो एक ही जन्मदाता है मेरे हिसाब से, वो है अदालत। बंद करो।